नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी विजडम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। अपने दर्शकों और उनके परिवार का विशेष ध्यान विजडम न्यूज सदैव रखता है। इसके लिए हम समय समय पर स्वास्थ्य की देखभाल पर कार्यक्रम देते आए हैं। इस समय सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से कोरोना के बढ़ने की सूचना आ रही है। आज हमारे स्टूडियो में निर्देशक आयुर्वेद उत्तर प्रदेश सरकार श्री राजकुमार सचान होरी जी आ रहे हैं। क्या आप अपने बिजनेस के लिए होर्डिंग, बैनर, एलईडी बोर्ड के लिए दर बदर भटक रहे हैं या कोई भरोसेमंद कंपनी ढूंढ रहे हैं? तो आपकी ये तलाश यहाँ खत्म होती है। समृद्धि एडवर्टाइजिंग बिना शिकायत का मौका दिए आपको अपनी प्रायोरिटी बनाता है। चाहे वो फ्लेक्स प्रिंटिंग हो, ऑनसेट प्रिंटिंग, वन वे विजन, ग्लो साइन, नॉन एलईडी बोर्ड, होर्डिंग या विनाइल प्रिंटिंग, समृद्धि एडवर्टाइजिंग आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। अगर आप ऑफसेट प्रिंटिंग, कॉर्पोरेट, प्रमोशनल मटेरियल, रिटेल बोर्डिंग या किसी भी तरह की प्रिंटिंग के लिए दर बदर भटक रहे हैं तो 56 अवध विहार, मानस विहार रोड, इंदिरा नगर, समृद्धि एडवर्टाइजिंग लखनऊ में आपका स्वागत है। सभी ग्राहकों के लिए खास सूचना, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी ग्राहकों के लिए 10% का डिस्काउंट। तो जल्द से जल्द समृद्धि एडवर्टाइजिंग को कांटेक्ट करें। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, जिनसे हम जानेंगे कि कोरोना अथवा वायरल बीमारियों में आयुर्वेद और प्राकृतिक दृष्टि से बचाव कैसे करें और भी लेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला हमारा प्रश्न है आपसे, कोरोना से बचाव करें तो कैसे करें? जी, ये प्रश्न बहुत जरूरी था और अभी हम देखते हैं पूरे देश में कोरोना से जो प्रभावित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है जी। और शुरू में ही बहुत आवश्यक होता है, खास रूप से जो वायरल डिजीजेज होती हैं उनमें से कोरोना भी है जी। इन बीमारियों में बचाव बहुत जरूरी होता है जी। और बीमारी होने के बाद जो इसका इलाज है वो कठिन हो जाता है जी। तो सर्वाधिक जरूरी है कि हम इससे बचाव कैसे करें। और बचाव में मैं अभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी जी। दूसरी लहर में मुझे भी कोरोना हुआ था और बड़े बहुत तीव्र गति से कोरोना हुआ था। उसके जो टेस्ट कराए गए थे उसके नाम बड़े काफी कठिन थे और ज्यादा थे जी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि तुरंत एडमिट हो जाइए, अस्पताल जाइए। लेकिन मैंने स्वयं अस्पताल जाने के बजाय घर में रह करके उसका इलाज करना उचित समझा और दर्शकों को भी ये विश्वास कि घर में रह करके भी कोरोना के बड़ी सफलतापूर्वक इलाज किए जा सकते हैं और लगातार जितनी भी वेबसाइट हैं सब में इस तरह के इलाज लोगों ने किए हैं, घर में रह करके स्वस्थ भी हुए हैं। और मैं अपना अनुभव यही बता रहा था और उसी सिलसिले में अब बता रहा हूं कि बचाव कैसे करें। बचाव में कुछ तो सरकारी प्रयत्न बताए जाते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, दूरी बना करके रखना चाहिए ताकि वायरस एक दूसरे पर अटैक कम से कम हो। लेकिन इन बचाव के साथ में मैं सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक बचाव है वो हमेशा बताता हूं कि व्यक्ति को दिन भर में थोड़ी देर के लिए ही सही धूप में जरूर रहना चाहिए। तो ये बचाव का जो प्रश्न था ये लगातार और हम आपके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देंगे। अब मैं चाहता हूं कि कोई आगे चर्चा बढ़ाएं, कोई और प्रश्न इसी संबंध में। चलिए, बहुत अच्छा। हमारा दूसरा प्रश्न यहीं पर है, रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या है और इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं? हाँ, क्योंकि कोई भी वायरल डिजीज का प्रभाव शरीर में तब बढ़ता है जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। शरीर की अगर इम्यूनिटी कम होती है तब वो वही वायरस जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है उस पर वो प्रभाव नहीं कर रहा है और जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको वो बीमार बना देता है जी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कैसे बनाए रखें और इसके लिए हम क्या करें ताकि हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना के लिए भी और कोई भी वायरल डिजीज के लिए।
जी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं और उन उपायों पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना, पहले ये सब लोग समझ लें कि इम्यूनिटी को बढ़ाना सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसके बचाव में, इसके इलाज में, वो हमें लगातार कहना है कि उस पर ध्यान दें, उस पर लापरवाही ना करें। जी बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि क्या काढ़ा पीने और अच्छे आहार से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है? जी, पहले तो हम समझ लें कि इम्यूनिटी होती क्या है। जी शरीर में जो हमारी बॉडी की बनावट होती है, उसमें जो ब्लड होता है, जी ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। जी इसी प्रकार शरीर के और जो हार्मोन्स होते हैं उनमें डिफेंस मैकेनिज्म होती है, तो उन सब तरीकों से वो बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहती है और बढ़ती है। अब इसमें इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ाते हैं, और इसके लिए जरूरी चीज है कि हम जो आहार लेते हैं, जी जो खाना खाते हैं, जी उसमें काढ़ा जो पीते हैं, काढ़ा का अतिशय दुरुपयोग ना करें। मात्र उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उसका प्रयोग दिन में एक बार कर ले। अधिक से अधिक अगर आपको कोई लगता है कि वायरस डिजीज हो गई है तो 2 बार भी कर सकते हैं, उससे अधिक ना करें। इसी प्रकार जो भी और तरीके हैं, जैसे कुछ जूसेस पीना है, फल खाने हैं, उनसे भी इम्यूनिटी का अच्छा प्रभाव होता है। कुछ नट्स हैं, उनका प्रयोग करें। तो ध्यान रखें कि इसका अति प्रयोग ना करें, नहीं तो इम्यूनिटी बढ़ने के बजाय और कम हो जाएगी। जी, आपका कहना है कि इसका प्रयोग करें लेकिन अति प्रयोग ना करें। जी बहुत अच्छा। हमारा अगला प्रश्न है आपसे, भोजन में क्या लें, नॉनवेज या वेज? हाँ, भोजन बहुत डॉक्टर हमेशा कहते हैं, एक तो खास रूप से जो कोरोना नहीं हुआ या कोई भी वायरस बीमारी नहीं हुई, तब भी कहते हैं कि कमजोर ना होने दो और ज्यादा से ज्यादा खाना खाते रहो। जी ये बात उचित नहीं है। पहले ये समझ लेना चाहिए कि आप ताकत बढ़ाने के चक्कर में, इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में अगर ज्यादा भोजन करते हैं, लगातार दिन भर कहेंगे कि इतनी प्रोटीन हो जाए, इतना कार्बोहाइड्रेट हो जाए, इतना मिनरल्स हो जाए, इतने विटामिन, उस चक्कर में हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं। तो ज्यादा भोजन बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही हल्के पेट रहें, आधा भोजन करें। साथ में ये ध्यान रखें कि उस भोजन में नट्स जरूर हो, कुछ सूखे मेवे जिनको कहते हैं, कुछ फल जरूर हो और हरी वेजिटेबल्स जरूर हो। इससे भोजन की मात्रा कम रखते हुए और इस तरह का जो भोजन करेंगे उससे आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से लड़ेगा। एक और प्रश्न आपने किया कि क्या हम नॉन वेज वेज के साथ लें? हाँ। उसमें भी बात इतना ही कहना है कि कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इवन वेज है, आपने दूध बहुत पी लिया, हाँ, दूध बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा पी लिया है तो उससे शरीर में पाचन की का जो शक्ति होती है पाचन में, उसमें वो शरीर जाया करता है, जो सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होने लगती है। तो चाहे वेज लें या नॉन वेज, आप नॉन वेज भी ले सकते हैं, मगर वो बहुत कम मात्रा में लें। ज्यादा मान लीजिए अंडा खाते हैं कुछ लोग, तो अंडा खाएं, मगर वो उसको बहुत कम लें। अगर दिन भर में 2 अंडे खाते हैं तो 1 ही लें। ऐसा नहीं कि 4 अंडे खा लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, उससे और बीमार हो जाएंगे। इसलिए उसको कम लें। और नॉन वेज का कोई रोक नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको इस दौरान बीमारी, और अगर बीमारी हो जाती तब तो और सावधानी की जरूरत है। जी, मतलब आपका कहना है कि अगर हम कोई भी चीज सेवन में ला रहे हैं अपने, तो उसको प्रयोग के हिसाब से लाएं, ना कि दुरुपयोग के हिसाब से। कम रखें, उसकी मात्रा को कम रखें। जी बहुत अच्छा। और हमारा अगला प्रश्न है कि भोजन में क्या सावधानियां रखनी, मतलब भोजन में हमें क्या नहीं खाना है? जी, भोजन इस दौरान मिर्च मसालेदार तला भुना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी,
और खास रूप से जब बीमारी का प्रभाव आसपास भी बढ़ रहा हो तो जो स्वस्थ हैं उनको भी भोजन का तरीका बदल लेना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तला भुना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बड़ा ही सात्विक भोजन, और जो सलाद की मात्रा है वो बढ़ा दीजिए, फल बढ़ा दीजिए, पानी पीने की मात्रा बढ़ाइए, जूस बढ़ा दीजिए, लिक्विड भोजन ज्यादा, सेमी लिक्विड लिक्विड भोजन बढ़ाइए। तो जो जितना सॉलिड भोजन है, गरिष्ठ भोजन जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, उसको दूर रखिए, हल्का भोजन लीजिए, दाल दलिया खाइए, सुपाच्य भोजन लीजिए, और अगर ये बीमारी आप तक कभी नहीं आई है तो भी आपकी इस दौरान इम्यूनिटी बढ़ चुकी होगी तो वो बीमारी नहीं आएगी। जी, जैसा आपने बताया ये बीमारी नहीं, अगर ये बीमारी हो गई है, कोरोना हमें हो गया है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए इसके बचाव? ये जो मैंने भी व्यक्तिगत अपने बीमारी में सावधानियां की थी, मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। अगर हो गया है तो पहली बात तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं, वो करा लें। डॉक्टर की, आपका पारिवारिक डॉक्टर है कोई, उसकी सलाह ले लें, लेकिन तनाव में ग्रस्त ना हो। सबसे पहला जरूरी है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि घबराए और घबराहट से वो बीमारी ठीक हो। कोई भी बीमारी हो, अगर टेंशन होता है तो वो बीमारी बढ़ती है, क्योंकि जो हमारी हार्मोन्स सृजित करने की जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, उसमें बहुत ही चीजें खराबी स्थिति में आ जाती हैं और जो बॉडी सिस्टम होता है वो खराब होने लगता है। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं। ये मान के चलें कि इस बीमारी का इलाज यहां तक कि अस्पताल जाना भी जरूरी नहीं है, घर में ही इलाज हो जाता है, तो इसलिए कोई तनाव नहीं होगा, एक बात। दूसरा, बिल्कुल हल्का भोजन, जैसा मैंने पहले कहा, हल्का भोजन ले, मगर वो फल, हरी सब्जियां और कच्चा भोजन जो पकाया न गया हो या अर्ध आधा पकाया गया हो, उस तरह का भोजन, और मिर्च मसाला अवॉइड करें। काढ़े के रूप में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत आप ले लें, ताकि पहली सावधानी बीमारी होने के बाद में कि आप बहुत ही हल्के भोजन के साथ साथ किसी दिन लिक्विड भोजन ही लें, सेमी लिक्विड लें। और डॉक्टर इस दौरान आपको जब चेकअप कराने जाते हैं वो कहता है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें। आप नॉनवेज हैं तो कहेगा अंडा खा लीजिए, चिकन खा लीजिए, ताकत शरीर में कम नहीं होने पाए। ये सलाह अच्छी नहीं होती, ये आयुर्वेद की दृष्टि से उचित सलाह नहीं है। उस समय बॉडी की जितनी भी इम्यूनिटी है वो बीमारी से लड़ने में लगी हुई है, और आपने ताकत बढ़ाने के चक्कर में, इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा भोजन किया है, अच्छा भोजन किया है, तो उसको पचाने में भी ताकत लगती है। तो ऐसा ना करें, पहली सावधानी। दूसरा है कि आपको धूप सेवन बहुत करना चाहिए, चाहे भले ही अब मौसम आने वाला है, गर्मी का चल ही रहा है, तो भीषण गर्मी होती है, तो क्या धूप में बैठना चाहिए? मैं कहूंगा हाँ, धूप में इसलिए बैठना है कि आज की जो साइंस है उसने भी कहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो धूप में होती है। अल्ट्रावायलेट रेज आर्टिफिशियल ढंग से भी बनाई जाती हैं वो, मगर ऑपरेशन थिएटर में जो हॉस्पिटल होते हैं उनके ऑपरेशन थिएटर में अल्ट्रावायलेट रेज की मशीनें लगी होती हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां ऑपरेशन एरिया में जो वायरस है उनको मारा जा सके। तो वायरस को मारने का काम कौन करता है? अल्ट्रावायलेट रेज। और ये होती कहाँ है? ये धूप में होती है, ये सनलाइट में होती है। और अगर शरीर में उसकी मात्रा ज्यादा पड़ रही है और इस दौरान कोई भी वायरस, कोरोना ही नहीं, कोई भी वायरस आता है, तो उसकी मात्रा शरीर में दिन भर की धूप की वजह से उसका जो लोड है, उसको लोड बोलते हैं, वायरल लोड, तो वो कम हो जाता है और रात में फिर बढ़ेगा, मगर अगले दिन फिर आपने धूप सेवन कर लिया। मैंने स्वयं 10-12 दिन लगातार दिन भर धूप में बैठना का काम किया था, मैं दिन भर धूप में रहा। तो ये सावधानी जरूर करें। जब तक नहीं हुआ है, कोई भी वायरल बीमारी का प्रकोप नहीं है, तब भी बीच बीच में तमाम नई पीढ़ी है वो धूप में जाते हैं, ये गलत है।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी धूप जरूरी है। और आप पुराने समय का देखें तो जो घरों में अचार, अनाज, ये कहाँ छाया में नहीं सुखाते थे, ये पंखे में भी नहीं सुखाते थे, ये कहाँ सुखाते थे, धूप में। अब दादा दादी और पुराने पीढ़ी के लोगों को कोरोना तब तो नाम भी नहीं सुना था, तब तक था ही नहीं, मगर ये इलाज एक तरह का होता था और वो धूप में डाले गए कपड़े, अनाज, अचार, ये हमेशा ठीक रहते थे। तो दूसरा कि धूप का सेवन जरूर करें। और तीसरा है कि उस समय सावधानी बहुत जरूरी है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। डाइजेशन सिस्टम अगर उस वायरल बीमारी में गड़बड़ हुआ, कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, अगर ऐसा होता है जी, तो बीमारी बढ़ जाएगी। उस समय मरीज परेशान होकर के अस्पताल जाएगा। मैंने एक सावधानी की थी और बहुत लोग जानते हैं, एलोपैथी में भी इसका प्रयोग करते हैं। एक एनीमा पार्ट होता है, एनीमा लगा करके आंतों को साफ करने का काम किया जाता है जी। वो अस्पताल में, आयुर्वेद अस्पताल में खास रूप से होता है, एलोपैथी में भी होता है। अगर पेट साफ नहीं है तो उसके पेट साफ करने की कुछ डॉक्टर से मिल करके, वैद्य से मिल करके दवाएं ले ले, पेट साफ हो। लेकिन ध्यान रहे कि दवा लेने से पेट जो साफ होता है वो कई बार डायरिया होने का डर रहता है जी। तो इसलिए ऐसी असावधानी ना करें, मगर पेट साफ रहे इसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं ताकि उससे आपको नुकसान भी नहीं होगा, पेट साफ होगा। अगर फिर भी लगे कि कॉन्स्टिपेशन है, मेरा पेट नहीं साफ है, तो किसी भी अड़ोस पड़ोस से जानकारी करके एनीमा कैसे लेते हैं, एनीमिया का प्रयोग उन 3-4 दिन जरूर कर ले जहां बीमारी ज्यादा है। तो 3 चीजें हो गई। भोजन की सावधानियां जो मैंने कहा कि बहुत ही हल्का भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, कच्चा भोजन बहुत जरूरी है, फल बहुत जरूरी है। दूसरा है पेट साफ रहना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम साफ रहना चाहिए। और तीसरा है कि धूप, इसमें अगर मैं कहूं तो 80% धूप का रोल है, 20% में बाकी चीजें सावधान। धूप में रहने वाले लोगों को कोरोना का प्रभाव बहुत कम होता है। पूरे देश ने देखा कि जो मजदूर और खेतों में काम कर रहे थे उन पर कोरोना का असर लगभग नहीं हुआ। तो ये अच्छा है कि इस तरह से अभी सूचनाएं आ रही कि अब कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की सावधानियां भी कही। और अगर जिसको अभी असर हो गया है तो वो इस तरह से जो मैंने बताया ऐसे करें। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो बताएं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा बताएं जिससे उनको बहुत सारी, आपने आधी से ज्यादा जानकारियां दे दी हैं, लेकिन कुछ संदेश दें जिससे हमारे दर्शकों के लिए लाभदायक हो। मेरा संदेश तो यही है, मैं कभी उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर था आयुर्वेद का, तो संदेश यही है कि बिना वजह का अस्पतालों में डर की वजह से जाना बंद करा जी। खास रूप से जो हमारे एलोपैथी के अस्पताल है, वो वहां ऐसा वातावरण होता है कि अरे कोरोना हो गया है अब जल्दी पहुंचो, या कोई भी वायरस डिजीज हो गई। जो समझदार डॉक्टर है वो ऐसा नहीं करते। समझदार डॉक्टर कहते हैं कि धीरज रखो, आप घर में रहो, आप अपना ख्याल रखो और इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह का प्रयोग करो। तो संदेश यही है कि जल्दबाजी ना दिखाएं, घबरा करके अपना केस खुद ना बिगाड़ दें। ये कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस बीमारी प्रकृति ने सर्वोत्तम इलाज कर रखा है। सर्वोत्तम इलाज प्रकृति पर विश्वास करें, नेचर पर विश्वास करें। मैंने इसी में संदेश में कहूंगा कि अगर धूप का कपड़े पे आपको बहुत तेजी में कोरोना हो गया है, बहुत तेज हो चुका है, जांचें करा ली हैं, उसमें रीडिंग जो आ रही है वो बहुत ज्यादा है, तब आप चिंता न करें। मेरी वो रीडिंग थी कि डॉक्टर कहते थे कि तुरंत ऑक्सीजन जाना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है। मैं तभी भी घबराहट नहीं हुई और अस्पताल नहीं गया। मैंने कहा कि जब गांधी जी पर वो फ्लू आया था, एक स्पेनिश फ्लू 100 साल पहले, उस समय गांधी जी से भी लोगों ने कहा था कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए, मगर वो
अपने आश्रम में रहे और अस्पताल नहीं गए थे। जी। तो तब भी इलाज था जब दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा मरे थे स्पेनिश फ्लू में, भारत में अकेले 1.5 करोड़ लोग मरे थे। तो घबराइए नहीं आप ताकत से, क्योंकि जब हमारे अंदर घबराहट होती है तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो नहीं निकलते। जी। जब हम प्रसन्न होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। वो मैं अलग अलग कभी चर्चा में है उन हार्मोन्स का नाम लूंगा, वो उनको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो बहुत तेजी से निकलते हैं। तब बीमारी ऑटोमेटिक क्योर होती है। और चलते चलते संदेश में मैं ये बता दूं कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कहीं ब्लड में या कहीं और जगह नहीं रहती है कि कहीं दिमाग में रहती है, कहीं यहां रहती है। अगर आप साइंस को जानते हैं और अगर गूगल आप देखो तो उसमें भी आता है कि 90% इम्यूनिटी हमारे डाइजेशन सिस्टम में रहती है, हमारी आंतों में रहती है, हमारे गट्स में रहती है। तो यानी कि अगर हमने अपने आंतों को कब्ज नहीं होने दिया या हो गया है तो उसको दूर कर लिया, तो हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर बनी रहेगी। जी। अगर आपने सारे काढ़े वाले पी लिए तो हो सकता है काढ़े की वजह से आप बीमार हो जाए, तमाम के लीवर खराब हो गए काढ़ा ज्यादा पीने से, मगर इम्यूनिटी नहीं बढ़ी और वो ज्यादा दुर्गति को प्राप्त हो। जी। तो संदेश यही है कि आप नेचुरल जीवन जिए। अगर बीमारी लगे, अब चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि आपके घर में हो सकता है तमाम लोगों के घर में पशु पाले होंगे, भैंसे होंगी, गाय होंगी या किसी के घर में बकरियां होंगी। उनकी पहचान है, जब वो बीमार होंगे तो कैसे जानते हैं कि वो बीमार है? वो आपको नहीं बताते हैं कि मैं तो बीमार हूं, आपकी गाय है तो मैं तो बहुत बीमार हो गई, नहीं बताते हैं। मगर जो गौ पालक है, जो इसके पास जानवर, वो जान जाता है कि मेरा जानवर बीमार है। जी। कैसे? वो तरीका क्या होता है कि उसने पहला काम ये किया, खाना छोड़ दिया। आप बीमार गाय को, बीमार भैंस को खाना, चारा डालोगे और अच्छा चारा डालोगे, उस समय आटा डाल दोगे, दूसरा चोकर डालोगे, तब भी वो नहीं खाता है। ये केवल इंसान ऐसा है कि ये जितना ही बीमार होता है कहता है डॉक्टर साहब और मैं क्या खाऊं, और मैं क्या। फिर डॉक्टर भी एक से क्वैक होते हैं, वो और कहते हैं कि ये खा लो ताकत की चीज, ये खा लो ताकत की चीज। वो मरीज का अपने आप और बिगड़ना तय है। तो प्रकृति से सीखो। वो जानवर पहला काम करता है, भोजन नहीं खाता है। अगर वो खाना चालू करेगा तो देखिएगा बहुत हल्का सा, थोड़ा सा खा लेगा, लेकिन वो उस दौरान वो पानी जरूर पीता है। फिर ये सावधानी देखने की जरूरत है कि वो भोजन जरूर छोड़ता है, चारा छोड़ देता है, मगर पानी खूब पीता रहता है। तो इस दौरान आपको पानी खूब पीना है। और जो मैंने अभी तक जानकारी दी है उसका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली चर्चा में। और हमें कमेंट के साथ अपने जरूर बताएं कि आप अगली चर्चा किस विषय पर चर्चा चाहेंगे, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।